करता है। एक दिन राजा ने प्रश्न कर दिया, मंत्री, अरे जिस भगवान का तुम भजन करते हो वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा? जब ये राजा ने मंत्री से प्रश्न कर दिया, मंत्री के पैरों तले धरती खिसक गई। अरे इस मूर्ख राजा को समझाना तो बड़ा मुश्किल है। मन में विचार किया, राजन, आपका प्रश्न तो अति सुंदर है लेकिन कठिन भी है। मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, और अगर कल कहेंगे तो मैं आपको प्रश्न का जवाब दे दूंगा। आज नहीं, कल दूंगा। राजा ने आदेश दे दिया, मंत्री, कल तुम जब सभा में आओगे तो मुझे बताओगे वो भगवान कहाँ रहता है जिसका तुम भजन करते हो, क्या करता है और कैसे मिलेगा? माताएं जो बाहर खड़ी है ना, शर्माने की जरूरत नहीं। माताएं जो बाहर खड़ी है, भाई बंधु अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। इधर मंत्री जब घर गया, और मंत्री जैसे ही घर गया, अब मन में विचार करने लगा। राजा ने प्रश्न किया है, जिस भगवान का भजन करते हो वो ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा? अब ये राजा को समझाना तो बहुत मुश्किल है। इस प्रश्न का जवाब देना बहुत मुश्किल है। बेचारे चारपाई पर बैठ करके चिंतन कर रहे थे, और जब चारपाई पर बैठ करके चिंतन कर रहे थे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, लेकिन प्रश्न का कोई जवाब नहीं आया। मन बड़ा दुखी है। कल मैं राजा को जवाब क्या दूंगा? मैं कैसे बताऊंगा कि वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा? अधिक समय हो गया, भोजन का समय हुआ। देवी जी कहती है, बेटा अपने पिताजी से बोलो भोजन कर ले। लड़का दौड़ा दौड़ा गया, पिताजी, माताजी बोल रही है भोजन कर लो, और आप 2 घंटे से शांत बैठे हुए हो, न किसी से बोलते हो, चिंता में पड़े हुए हो। चिंता का कारण बताओ। बेटा, राजा ने आज मुझसे कोई प्रश्न किया है, मैं उस प्रश्न के बारे में सोच रहा हूँ, और जाओ माताजी से कह देना थोड़ी देर में भोजन करो। पिताजी, आप 2 घंटे से सोच रहे हैं, लेकिन राजा के प्रश्न का हल नहीं हुआ। मुझे बताएं राजा ने क्या प्रश्न किया है? बेटा, तुम बच्चे हो, प्रश्न बहुत जटिल है, और उस मूर्ख राजा को समझाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजा को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चाहिए, उसको परीक्षण भी चाहिए। बोले नहीं नहीं पिताजी बताओ, राजा ने क्या प्रश्न किया है, बताओ पिताजी। बोले बेटा, ये प्रश्न तुम्हारे लायक नहीं है। कहते हैं बालहट, राजहट और स्त्री हट, ये तीनों हट बड़ी विचित्र है। उधर राजा की टेंशन है, कल राजा को प्रश्न का जवाब देना है। इधर ये बेटा पीछे पड़ गया, राजा ने प्रश्न क्या किया है मुझे बता दो। बालहट बड़ी विचित्र होती है, मंत्री को वो प्रश्न बताना पड़ा। बेटा,
मैं रोजाना राजा के दरबार में जाकर के भजन करता हूँ। एक दिन राजा ने मुझे पूछ लिया कि जिस भगवान का तुम भजन करते हो वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। लड़के ने तालियां बजाई और हंसने लगे। पिताजी, इतने छोटे से प्रश्नों का सोचते हुए 3 घंटे हो गए। अरे इस प्रश्न का जवाब राजा की सभा में मैं दूंगा। बेटा, इस प्रश्न का सब जवाब दोगे? बोले हाँ। इस प्रश्न का जवाब राजा की सभा में मैं दूंगा। तो बेटा ये बताओ वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा, पहले मुझे बताओ। लड़के ने मना कर दिया, पिताजी ये प्रश्न आपका नहीं है इसलिए आपको नहीं बताऊंगा। प्रश्न तो राजा ने किया है और इस प्रश्न को तो मैं राजा को ही बताऊंगा। मंत्री बेचारे करते भी क्या, उन्होंने ठीक है भोजन किया, रात को विश्राम किया और जैसे ही सुबह हुआ राजा के दरबार में मंत्री अपने छोटे से बच्चे को लेकर के पहुंचे। राजा राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। जैसे ही मंत्री को देखा, कहा मंत्री कल मैंने तुमसे प्रश्न किया था वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा, मेरे प्रश्न का जवाब दो। इशारा कर दिया, ये मेरा बालक देगा। राजा आश्चर्यचकित हो गया। अरे इतनी विशाल प्रश्नों का जवाब ये छोटा सा बालक देगा? मंत्री बोले हाँ ये छोटा सा बालक देगा। राजा ने पुनः प्रश्न कर दिया, बेटा बताओ वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। लड़के ने राजा की तरफ देखा। लड़का कहने लगा, राजन एक बात कह दूं जो अब आप बुरी न मानो तो। बोले कहो बेटा। ये बताएं आपके दरबार में मैं पहली बार आया हूं या पहले कभी आ चुका हूं। बोले बेटा आप मेरे दरबार में पहली बार आए हो। बोले जब मैं आपके दरबार में पहली बार आया हूं तो आपने भोजन पानी का नाम नहीं लिया, एकदम प्रश्न कर दिया। राजा शर्मिंदा हुआ। राजा कहने लगा, बेटा गलती हो गई, बताओ क्या खाओगे क्या पियोगे। जैसे आदेश दिया, बताओ बेटा क्या खाओगे क्या पियोगे। लड़का कहने लगा, राजन मैं बतासे पड़ा हुआ दूध पीऊंगा। क्या कहा? बोले बतासे पड़ा हुआ दूध पीऊंगा। राजा तो राजा था, उसने नौकर को ऑर्डर किया, बतासे डाल करके इस बालक को दूध दे दो। नौकर दौड़ा दौड़ा गया, एक पात्र लिया और उसमें बतासों को डाला और वो पात्र जाकर के उस बालक को दे दिया। पात्र जैसे उस बालक को दिया, उस बालक ने वो पात्र लिया, हाथ की उंगलियों से उस पात्र में दूध में जो बतासे पड़े थे बतासों को ढूंढ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बतासे दूध में पड़े और उंगलियों से निकाले जाएं तो क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि बतासे तो दूध में घुल गए। लड़का बोला, राजन आप भी झूठ बोलते और आपका ये नौकर भी झूठ बोलता है। इस दूध में बतासे है ही नहीं, इस दूध में बतासे नहीं है। राजा को क्रोध आ गया। अरे मूर्ख बालक, जब तू दूध को पिएगा तो पता लग जाएगा कि दूध में बतासे पड़े हुए हैं, क्योंकि दूध के कण-कण में बतासे घुले हुए हैं। जब राजा ने ये कहा, बालक कहने लगा, राजन मैं मूर्ख नहीं हूं, लेकिन मुझे ये लगता है साहब आप जरूर हैं।
जिस तरह से दूध के कण-कण में बतासे घुले हुए हैं, वैसे ही वो परमपिता परमात्मा भी कण-कण में घुला हुआ है। कहाँ रहता है ईश्वर? कण-कण। बेटा, मैं आपके एक प्रश्न से संतुष्ट हुआ, भगवान कण-कण में रहता है, लेकिन दूसरा प्रश्न ये बताओ, वो भगवान करता क्या है? मिलेगा कैसे? लड़का कहने लगा, राजा आपने दूध देखा है? बोले हाँ। अरे उस दूध में मुझे ये बताइए, मक्खन कहाँ है, छाछ कहाँ है? बोले ये तो कोई नहीं बता सकता। बोले क्यों? बोले तब तक नहीं बता सकते, पहले दूध को गर्म किया जाए और गर्म करने के बाद उसको जमाया जाए, और जमाने के बाद जब उसका मंथन किया जाएगा तो घी अलग हो जाएगा और छाछ अलग हो जाएगा। लेकिन राजन ये बताओ, दूध के अंदर छाछ भी है, घी है कि नहीं? बोले है। लेकिन वो दिखता क्यों नहीं? बोले मंथन नहीं करेंगे तब तक वो ना दिखेगा ना निकलेगा। बोले ठीक उसी तरह से वो परमपिता परमात्मा भी जर्रे जर्रे में रहता है, कण-कण में रहता है। जब उसका मंथन करोगे, सदगुरु की सन्निधि में जाओगे, ध्यान योग साधना करोगे, तो निश्चित ही भगवान की अनुभूति मक्खन की तरह हो जाएगी और भगवान हृदय के अंदर पृथक खड़ा हो जाएगा। बेटा, मैं आपके दो प्रश्नों से संतुष्ट हुआ। भगवान कण-कण में रहता है और भगवान भजन करने से मिलेगा, मंथन से मिलेगा। अब ये बताओ कि वो भगवान करता क्या है? क्या कहा? बोले वो भगवान करता क्या है? अब लड़के ने एक प्रश्न कर दिया। लड़का प्रश्न करता है, राजन एक बात बताओ, आपने जो प्रश्न किया है वो गुरु बना करके किया है या शिष्य? अब राजा सोचने लगा, ये छोटा सा बालक है, इसको गुरु कैसे बनाऊं, और फिर भी मैं राजा हूं और ये मंत्री का बालक है। लेकिन राजा जिज्ञासु था, इच्छुक था। उसने कहा अगर मैं इसको गुरु नहीं बनाऊंगा और मैं खुद को गुरु कहूंगा तो ये प्रश्न नहीं बताएगा, कह देगा गुरु जी आप वो प्रश्न तो आपको ही बताना है। राजा ने विचार किया। विचार करने के बाद राजा कहने लगा, बेटा मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो तुम्हें गुरु बना करके पूछ रहा हूं। लड़का बोला, तो गुरुजी नीचे खड़े हैं, चेला सिंहासन पर बैठा है, ऐसे प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा। आप नीचे बैठो और मैं इस गद्दी पर बैठूंगा और तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा कि भगवान क्या करता है। अब राजा को तो प्रश्न पूछना था, राजा इच्छुक था, जिज्ञासु था। राजा जैसे ही सिंहासन से उतर करके जमीन पर बैठा और वो मंत्री का बालक सिंहासन पर जैसे ही बैठा, राजा ने प्रश्न कर दिया, बताओ बेटा वो भगवान क्या करता है? बोले अरे मूर्ख बालक, वो भगवान यही करता है, ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर भगवान कभी भी कर सकता। राजा को रंग और रंग को राजा मेरा भगवान कभी भी बना सकता। अच्छा एक बात बताओ राजन, इस समय राजा कौन है? बोले बेटा राजगद्दी पर बैठे हुए आप, तो इस समय राजा आप हूं ना, और आप कौन हुए? बोले मैं भिखारी हो गया, जमीन पर बैठा हूं। तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा मेरा भगवान कभी भी कर सकता है। आइए मेरे साथ मिलकर के एक भजन बोलेंगे, यथामति यथा समय कथा में प्रवेश करेंगे। नेकी के कर्म कमाए ले रे दुनिया से जाने वाले, क्योंकि अपने सारी जिंदगी परिवार में लगाया, बच्चों में लगाया, भगवान का कभी स्मरण नहीं किया, भगवान का कभी भजन नहीं किया। जिस परमात्मा ने सुंदर सा शरीर बनाया, उस शरीर को हम 4 बार शीशा देखते बहुत सुंदर हो। अरे भैया जब तुम्हें इतना सुंदर बनाया तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा उसको कभी देखा? मान लीजिए हमारी जिंदगी 100 वर्ष की है, तो जितने दिन होते हैं उतनी रात्रियां होती हैं, तो 50 वर्ष की रात्रि हुई कि नहीं हुई? बोलो हुई ना। 50 वर्ष में आपने कुछ किया नहीं किया, सोते रहे। अब 2500 वर्ष में 50 वर्ष, 20 वर्ष हमें खुद बड़ा होने में निकल गई।
अब कितनी बची? 100 वर्ष में 30 वर्ष। 20 वर्ष हमने विवाह किया, संतान पैदा करने में बिता दी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब कितनी बची? 10 वर्ष। और 10 वर्ष में ये सोचना है कि लाला को लाला है जय भाई खिलाने भैया। हाँ 10 वर्ष बची, वो हमारे हाथ पैर कांपने में निकल गई। बुढ़ापा आया और जैसे ही बुढ़ापा आया, लड़की लाला की बहू बोली बाबा की घटिया घर से बाहर कर दे, ये कपर खाती गई घर में खुल खुल करके डाले। यार ये परमात्मा ने तुम्हें सुंदर शरीर दिया और सौभाग्य दिया है, तो हमें भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। और भजन भी ना करें तो जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ कम से कम 4 घंटा जाके तो बैठ जाए। अरे इसमें भी से कुछ बोल नहीं लगता। और बताया जब सभी यात्रा जाती है तो पीछे पीछे जाते और पीछे पीछे जाते कहते हैं राम नाम, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है और सत्य है तो सत्य है। कहाँ तक कहते हैं? शमशान तक। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और शमशान में गए और जैसे ही उस सब में आग लगाई और शमशान से लौट के आए, फिर बताओ भैया कोई जो कहते हो राम नाम सत्य है? बताओ नहीं कहते ना, राम नाम झूठा हो गया क्या? 2 मिनट के लिए सही था जब आदमी मर के गया, अब 2 मिनट बाद राम का नाम झूठा हो गया, तब कहे राम नाम। अच्छा एक बात बताओ, किसी के बच्चा पैदा हो और माँ बधाई वाले भी आ जाए, बच्चा पैदा हो बधाई वाले आ जाए और वो कहे राम नाम सत्य है और सत्य है तो मुक्ति है, तो बोलो बधाई मिलेगी ना? मिलेगी ना? बोलो तो भैया ऐसी बुरी बात कर रहे हो, राम नाम बात झूठा है क्या? अरे बच्चा पैदा हुआ तो राम नाम झूठा है क्या? सही नहीं, सही है ना? अच्छा कहती है तो क्या परेशानी हुई भैया? सबके साथ में जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है तो भक्त है। लेकिन जब लौट करके आए तो राम नाम झूठा हो गया। और बताया मेरे भाई बहन,
पद में चले गए। बुढ़ापा जब आ गया, जब हम बुढ़े हो गए, लाला की बहू ने कही दादा की गठिया घर से बाहर कर दो। अब बाहर मुझे एक अंत में पड़े भगवान अब तो ले ले। तो भैया जब जवानी तब कहूँ भगवान ने यही कहा कि भगवान ले ले। शरीर जब एक्सपायर डेट हो गया खत्म। अच्छा एक बात बताओ, गोली जब एक्सपायर डेट हो जाए तो उसको मेडिकल में रखते हैं या कबाड़े में फेंक देते हैं? बोलो। मेडिकल में रखते हैं, पेशेंट को दे देगा, नहीं देते ना, कबाड़े में फेंक देते ना। ऐसे ही बुढ़े को कबाड़े में थे, वैलिडिटी खत्म। अब कह रहे हो भगवान अब तो ले लो भैया। तुम्हारी जवानी तुमने बेईमानी से धन कमाया, अपने बच्चों का भरण पोषण किया, तब कभी नहीं कहा कि भगवान ले ले। और जब बुढ़ापा आया तो भगवान से कह रहे भगवान ले ले। अब कितना बताया, बरसात की एक बूंद बहुत होती है, कई बरसात की बूंद एक होती है, बरसात की बूंद बहुत होती है, बरसात की बूंद बहुत होती है। देखिए एक बूंद को पीने के लिए पतिया सारी रात प्याव प्याव की आवाज लगाता है, लेकिन उसको एक बूंद मिल जाती है तो एक बरस की प्यास बुझ जाती है। और वही बूंद जलती हुई अग्नि में गिर जाए तो जल करके नष्ट हो जाती है। और वही बूंद एक ऐसी मछली के मुंह में चली जाती है जो सवा लाख का हीरा बन के बाहर निकाल देती है। और बताया कहीं बरसात की एक बूंद बहुत होती है, कहीं बरसात की एक बूंद बहुत होती है, समझने वालों को एक बात बहुत होती है, समझने वालों को एक बात बहुत होती है। जिनको भगवान से प्यारे कर लो हाथ ऊंचे, जिनको भगवान से प्यारे तालियों के साथ एक बात करिए राधे। के करम कमाएगा दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले। जिस धन के चक्कर में हम पड़े रहते हैं ना, कभी न कहो साहब 2-4 रुपया भगवानी का दान दे दो तो साहब 1 रुपया मेरा ये भाव नहीं ना, यहाँ कथा का संयोजकों का कोई भाव है ना, श्रेष्ठ का कोई भाव है ना, मेरा कोई भाव है। पैसा कमाने वाले चौराहे पर भी कमा लेते, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि अपनी आयु का 10वां हिस्सा दान करो, स्वेच्छा से करो, दबाव से मत करिए। अगर आप दिन में 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए दान करो, और दिन में 1000 कमाते हो तो 100 रुपए दान करो, और दिन में 10,000 कमाते हो तो 1000 रुपए दान करो। अपनी आयु का 10वां हिस्सा दान करो, क्योंकि धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। जो धन का दान नहीं करते वो उपयोग में लाते, भोग करते, और जो भोग नहीं करते, दान नहीं करते, उनकी तीसरी गति है उस धन का नाश हो जाता है। आपने देखा मोदी जी ने जब नोटबंदी किए थे ना, तो माताएं कहती हैं पैसा, पति जी पूछते देवी जी का पैसा है, बोले पैसा ना। और फिर जब नोट बंद हुए रात को तो सवेरे 1-1 लाख की गड्डी सरकार नहीं साहब हमारी बदल नहीं हो। जो देवी कभी तो कह रही खाए तो पैसा ना याद करो, पैसा हमारे मोहल्ला को जहर कमाए थे। हमने धन से प्रेम किया, धन मेरा है, धन धना के बीच प्यारे यूं ही खड़ा रह जाएगा, बस भी बने रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। धन धना के बीच प्यारे यूं ही खड़ा,
धन से तुमने प्रेम किया, ये धन तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। धन से प्रेम किया, ये धन तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। चाहे कितनी क्रीम पाउडर तेल भले लगा लेना, जब तुम दुनिया से जाओगे तो भैया 2 मुट्ठी राख। धन को अपना कहा, ये धन यही रह गया, धन से सिर्फ कफन आया। धन को अपना कहा, सब शमशान में जल करके नष्ट हो गया। बेटे को अपना कहा, बेटे ने खुद तुमने आग लगा दी। क्या तुम्हारे साथ गया बोलो? जो तुम दान करोगे अगले जन्म में तुम्हें मिल जाएगा मेरे भाई बहन। इच्छा से करना चाहिए, अगर इच्छा करती है तो 1 लौंग ही दान करो। इच्छा करती है तो 1 ही रुपया दान करो, लेकिन शास्त्र की मर्यादा है। शास्त्र रूपी संविधान ये कहता है अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दान करिए। और बताया लक्ष्मी कहते हैं ना। अच्छा एक बार बताओ, लक्ष्मी पैसा को नहीं कहते, लक्ष्मी कहते हैं चलने को। लक्ष्मी कहते हैं चलने को, दौड़ने को। अच्छा एक बात बताओ, पुराने 500 के नोट है ना पहले, और वो काऊ के पास रखे हुए तो वो चलेंगे बोलो? तो उन्हें कोई लक्ष्मी क्या हो बताओ? नहीं कहेगा ना, क्योंकि वो चलने वाले नहीं है, चलने का नाम लक्ष्मी है। 10 के सिक्का पुराने पड़े रहते थे घर में, उन्हें कोई लक्ष्मी नहीं कहता, बच्चे खेलते हैं। अरे तुमने ढंग से प्रेम किया, मेरे ये जाने वाला नहीं है। जिस परमात्मा ने तुम्हें 24 घंटे दिए, चाहे उसमें भोजन बनाओ, चाहे टीवी को सीरियल देखो, चाहे पति को गाली दो, चाहे सास को लठ लगाओ, करियो भैया। कम से कम जाने तुम्हें 24 घंटा दिए, उसको कम से कम 24 मिनट तो दे दो मेरे प्यारे। जब हम स्नान करते हैं ना, तो एक बात बताओ, चिड़िया देखी आपने स्नान करती हुई? चिड़िया ना देखी? अच्छा कुत्ता देखा है? देखो है ना, ऐसे जाओ नोट पीट करके बाहर निकल आओ, बोलो। और वो तुम्हारी रजाई पे बैठ जाके तो वहां बैठन दोगे ना? बोलो बैठन दोगे ना? रजाई पे कुत्ता नोट पीट करके बैठ जाए तो बैठन दोगे? नहीं बैठने। क्यों? हाथों से नहीं आया, उसके हाथ नहीं है। अच्छा एक बार बता, हम नहाते हैं ना, नहाते तो साबुन हाथों से लगाते हैं पामन से? बोलो हाथों से लगाते हैं माता है। अच्छा
गंगा है जी, भागवत रूपी गंगा है क्या नहीं है ना? राम नाम गंगा माताएं गाती है ना, राम नाम गंगा सुमन बही जाए, है कि नहीं? ये गंगा है क्या ना बोलो? अच्छा या गंगा में ऐसी नहा ले बोलो पीट के ना पाओगे ना, कैसे नहाओगे भैया? जाओगे साबुन लगत है ना, कीर्तन को साबुन लगत है तो साबुन कैसे लगा रहा माता? एक बार देखो, जो जितने ऊंचे करेगा ना हाथ उतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा, तो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा। अच्छा कौन कौन ऊपर जाना चाहते हैं बोलो? जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा ना उतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा। कौन कौन ऊपर जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हो? तैयार हो? देखो डरो मत, ऐसे नहीं जाओगे, तरक्की में आगे चले जाओगे, तरक्की में ऊंचे जाओगे ना। जो जो ऊंचे जाना चाहते कर दो ऊंचे हाथ। के करम भवाए जा दुनिया से जाने वाले। और बताया छूटेगा जाने किस राह छूटेगा। अच्छा एक बात बता भैया, धन खूब कमाओ, कोई मना नहीं करता, शास्त्र ये कहता है कि धन कमाइए, धन कमाओ, लेकिन ऐसे धन को कमा के तुमने अपने पुत्र को दे दिया। धन तो कमाया लेकिन पुत्र कभी सत्संग में नहीं भेजा, और बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। धन तो हमने कमा लिया लेकिन पुत्र को कभी सत्संग में नहीं ले गए, और वो धन पुत्र ने सब लुटा दिया। अच्छा उसने नहीं लुटाया तो पुत्र के पुत्र ने लुटा दिया। बोलो बताया
बिचोर भगवान की जय जय श्री राधे। तो देखिए आज कथा का प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस में व्यवधान आ ही जाता है, कथा विलंब से शुभारंभ हुई। कल से कथा का ठीक समय 12 बजे, समय जो होगा वो ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ की जाएगी और शाम को निर्धारित समय पे ठीक 4 बजे विश्राम कर दी जाएगी। तो ठीक समय पर पधारे और माताएं हवन का एक निश्चित समय बता देना, उसमें आकर के हवन करें। देखो शर्म की बातें कहता हूं, तुम लोगों को कैसे बुखार बुरी लगेगी। मुझे ये नहीं मालूम कि मुझसे पहले कौन भागवत करने आया और किसने किसको कितना परेशान किया कि दक्षिणा इतनी होनी चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन दक्षिणा तो इच्छा से दी जाती है कि लोग भी दे सकते हो, वो भी दक्षिणा होगी और 1 लाख रुपए दोगे उसका भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना लोग का मिलेगा। लेकिन भाव दक्षिणा होना चाहिए, भाव की दक्षिणा होनी चाहिए मेरे भाई बहन। तो कथा ठीक 12 बजे से शुभारंभ की जाएगी, शाम को 4 बजे विश्राम कर दिया जाएगा। आज कथा में जो विलंब हुआ, हमारे श्री भागीरथी विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी यहाँ लगे रहे और शर्म की बात तो यह है कि ये जो हवन कुंड है ना, ये किसी भी माता ने इसका लेपन नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में ब्याह शादी हो और चूल्हो ऐसे ईंटने को रख ले तो बहू का